जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। ऐसी उम्मीद रखता हूं मेरे दोस्तों कि मेरे सभी छोटे भाई बहन कुशल मंगल से होंगे। सभी जो है एकदम बेहतरीन तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे दोस्त। तो आइए थोड़ा सा आज रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ 10 क्वेश्चनों को, टॉप 10 क्वेश्चनों को आज हम और एंजॉय करेंगे मेरे दोस्त। आज हम और एंजॉय करेंगे जहाँ तक हमने मेरे दोस्तों पिछली क्लास को जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त। और इससे पहले कि मैं बिंदु को स्टार्ट करूँ, आप सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अपने सभी मित्रों से कि भैया एक बार फिर से एक अगली क्लास लेकर के आ गए हैं नए जुनून के साथ में, उसी पैटर्न पर जिस तरीके से पिछले क्लास में एक मित्रवत भाषा में, एक व्यवहारिक अंदाज में चीज़ों को पेश किया था हमारे सामने, कुछ वैसे ही मेरे दोस्त हंसते हंसते चीज़ों को और भी आगे सीखेंगे, ठीक ना। हंसते हंसते मेरे दोस्त चीज़ों को और भी आगे सीखेंगे। तो जल्दी से मेरे दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, जल्दी शेयर करिए, फिर बढ़ें अपने अगले बिंदु की ओर मेरे दोस्त। और उन सभी दोस्तों का जो नए जुड़ रहे हैं, उन सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिवम में। तो क्या दोस्तों आप सभी तैयार हैं ना? तैयार हैं आप सभी आगे बढ़ने की ओर? तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। वहीं से शुरू करेंगे मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग से। हमने पहली क्लास शुरू की थी मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है और ये किस तरीके से हम सीख सकते हैं मेरे दोस्त, ये हमने चर्चा की थी। कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए मेरे दोस्त हमको कोड याद होने चाहिए, अर्थात जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एक तो सीधी प्रकार से और अपोजिट वाली भी मेरे दोस्त पता होनी चाहिए, विपरीत से भी पता होनी चाहिए, अपोजिट लेटर भी पता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर मेरे दोस्त हमने चर्चा की थी पिछली क्लास पर। तो जो मित्र नए जुड़े हों, जिन्होंने पिछली क्लास ना ली हो, वो मेरे दोस्त जाकर के शुरू से एक बार क्लास लेकर के आएंगे, तब मेरे दोस्त आपको बेहतरीन आनंद आएगा, बेहतरीन तरीके से आप मेरे दोस्तों चीज़ों को सीख सकेंगे। तो फटाफट मेरे दोस्त हम 5 मिनट में रिवीजन मारेंगे अपना कि हमने क्या क्या सीखा था वहाँ पर मेरे दोस्त। फिर इसके बाद मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिन पर मेरे दोस्त बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो मेरे दोस्त मुझे बताइए आप कोड बताइए मेरे दोस्त, ज़रा सा मुझे कोड बताइए इन सब के। मैं लिखता हूँ ABCDEFGHIJKL M के आगे मत लिखना मेरे दोस्त, यहाँ से उल्टा दो। NOPQRSTUVWXYZ। अब मेरे सभी दोस्त बताएंगे इजोटी के माध्यम से। हमने बताया था चीज़ों के कोड कैसे याद करना है, इनके कोड कैसे याद करने हैं इजोटी के माध्यम से मेरे दोस्त मैंने बताए थे। लेकिन अब क्योंकि हम परिपक्व हो चुके हैं चीज़ों में, तो अब हम इजोटी को एक तरफ रख देंगे। अब तो चीज़ें हमारे जुबां पर रख जानी चाहिए मेरे दोस्त, अब तो चीज़ें हमारी जुबां पर रखी होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ वी की कोड क्या है मेरे दोस्त, आप तुरंत बोलेंगे 22 है। कोई कहता है आपसे भैया एच का कोड क्या है, तुरंत आपके मुंह से 8 निकले मेरे दोस्त। कोई कहता है आर का क्या है, तुरंत बोलो 18 है इसकी प्लेस वैल्यू। एम की कोई पूछे बोल देना 13 है, डी की कोई पूछे बोल देना 4 है, के की कोई पूछे बोल दो 11 है, और पी की कोई पूछे बोल दो 16 है। कुछ इस तरीके से मेरे दोस्त कोड आपको पता होने चाहिए। जिन दोस्तों को कोड याद नहीं भी हो रहे हों तो चिंता करने वाली मेरे दोस्त कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से लिखिए अल्फ़ाबेट को मेरे दोस्त, और सबके ऊपर से इनके कोड चढ़ा लीजिए, और इतनी चीज़ों को सामने लिख करके ही प्रश्न का आप उत्तर दिया करिए। हाँ मेरे दोस्त, इससे प्रैक्टिस करेंगे आप और बेहतरीन आपसे बनने लगेगा। लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, तब ये आपका समय तोड़ देगा मेरे दोस्त। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त इनको लिखने के अपेक्षित आप इनको जुबां पर रखिए तो वही ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सेकंड मेरे दोस्त आपका महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ पर आपको नहीं लिखना, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर घर में लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। इसके बाद कोई पूछे ओ का बोलो 15 है, एन का बोलो 14 है, एस का बोलो 19 है, एक्स का बोलो तो 24 है, सी का बोले तो 3 है, इस तरीके जी का 7 है। इस तरीके से सभी के सभी कोड मेरे दोस्त आपको आने चाहिए। ये तो सीधे कोड हो गए मेरे दोस्त, ठीक ना, ये तो सीधे कोड हो गए।
जरा अपोजिट वाली बात कर लें मेरे दोस्त। देखते हैं किन किन दोस्तों को अपोजिट याद हैं। हमने पढ़ाए थे मेरे दोस्त अपोजिट, तो मुझे जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, ए का अपोजिट क्या होता है? क्या पढ़ाया था हमने? A to Z पढ़ाए थे ना मेरे दोस्त। तो बताओ बी का अपोजिट क्या होता है? भैया वाई होता है। सी का बताओ एक्स होता है। डी का बोलो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। सी का एक्स चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, बताया था ना मेरे दोस्त। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है मेरे दोस्त, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, हमने बताया था। इसके बाद क्या था मेरे दोस्त? ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, बताया था ना। और बताओ मेरे दोस्त एफ का क्या होता है? भैया यू होता है इसका अपोजिट। एफ के बाद क्या आता है मेरे दोस्त बताओ? जी का अपोजिट बताओ मेरे दोस्त? जीटी रोड, हमने बताया था ना, बताया था ना मेरे दोस्त। एच का बताओ? एच का बताओ मेरे दोस्त भैया क्या होता है? यस होता है। इसके बाद बताओ मेरे दोस्त आई का बताओ अपोजिट? इंडियन रेलवे, हमने बताया था ना मेरे दोस्त, ट्रिकों के माध्यम से बताया था। आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे। और बताओ मेरे दोस्त जे का क्या होता है मेरे दोस्त? जे का क्या होता है? भैया जे की कोई ट्रिक नहीं बताई थी, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमने ये तो बताया था ना आपसे कि विपरीत का योग कितना होता है मेरे दोस्त? 27 होता है। अपोजिट का योग कितना होता है? 27 होता है। भैया जे का कोड कितना है? जे का भैया कोड 10 है। इसमें क्या जोड़ दूं 27 बन जाए? क्या जोड़ दूं 27 बन जाए? भैया 17 जोड़ दो 27 बन जाएगा। 17 जोड़ दो 27 बन जाएगा, मतलब 17 जो होगा वो विपरीत होगा। हाँ भैया बिल्कुल। तो बताओ मेरे दोस्त 17 किसका कोड होता है? भैया क्यू का होता है। इस तरीके से आपको मेरे दोस्त जिनके कोड ट्रिकों से न याद हो ऐसे निकाल लेंगे। चाहे 27 से वर्ड को घटा दीजिए, चाहे वर्ड में ऐसा कुछ जोड़िए 27 बन जाए। इस तरीके से मेरे दोस्त आप अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। के का बताइए मेरे दोस्त? भैया आपने बताया था किंग्स 11 पंजाब बताया था। और मेरे दोस्त बताओ कि इसके बाद क्या था? यल का बताओ? यल का अपोजिट भैया ओ होता है, लव से, बताया था ना। आगे बताओ मेरे दोस्त एम का क्या होता है? मन की बात। क्या मेरे दोस्त? मन की बात मोदी जी करते हैं ना, मन की बात करते हैं ना, काम की बात नहीं करते। चलो आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। और बताओ ओ का बताओ? ओ का तो हो गया ना, यहाँ पर हो गया भैया 13 26 तो होते हैं, 13 दूनी, ठीक ना, हो गए सारे अपोजिट। ट्रिकें बताई थी मैंने, जैसे मैंने बताया था A to Z होता है, और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बताया था मेरे दोस्त। और क्या बताया था? जीटी रोड हमने बताया थी ट्रिक के माध्यम से। इंडियन रेलवे बताया था। और क्या बताया था? किंग्स 11 पंजाब बताया था। कुछ ट्रिक ऐसे बताई थी जैसे मन की बात, MN, ठीक ना, मन की बात। और क्या बताया था? उफ, लव, बाई, शर्ट जी, SHIRT शर्ट जी, इनके माध्यम से भी बताया था कि यू का अपोजिट एफ होता है, एल का ओ होता है, वी का ई होता है, बी का वाई होता है, एस का अपोजिट एच होता है। क्या आई के मन में आ रहा होगा नए बच्चों के मन में अपोजिट क्या होता है? पहली क्लास मेरे दोस्त आप देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा अपोजिट क्या होता है। अपोजिट तात्पर्य ये है मेरे दोस्त कि यदि आप गिनते हो, ए से गिनते हो ना, ए से मतलब बाएं से गिनते हो, मतलब सीधे तरीके से गिनते हो, तो सी आएगा तीसरे स्थान पर। जबकि जेड से गिनते हो, दाएं से गिनते हो या विपरीत से गिनते हो, तो यक्स आएगा तीसरे स्थान पर। चाहे गिन के देख लो मेरे दोस्त, ABCD, और वहां से जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, यू, वी, टी, इस तरीके से मेरे दोस्त ये अल्फाबेट आएंगे, ठीक ना। तो वही होता है मेरे दोस्त अपोजिट की। यहाँ से आ रहा है सी तीसरे पर, तो जेड से आएगा यक्स तीसरे पर। यही मेरे दोस्त क्या होता है? यही अपोजिट होता है, ठीक ना। और देखो बी का क्या होता है? वाई होता है। देखो A B दूसरे स्थान पर बी आ रहा है ना, जबकि जेड से गिनोगे तो वाई आएगा दूसरे स्थान पर, जेड वाई, ठीक ना। यही क्या होते हैं मेरे दोस्त? यही होते हैं अपोजिट। आई का बताइए? आई का होता है आर, ठीक ना, इंडियन रेलवे। टी का क्या होता है भैया? जीटी रोड, आपने पहले बता रखी, ठीक ना। तो उफ, लब, बाई, शर्ट जी, इसके माध्यम से भी मेरे दोस्त मैंने विपरीत याद करने की एक ट्रिक आपको बताई थी मेरे दोस्त। चलिए ये तो भैया हम सबको याद हैं। और मेरे दोस्त भी आगे हमने चर्चा की थी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो चर्चा हो गई थी। फिर अगली क्लास पे हमने जाना था कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइप लगा है, वो भी हमने मेरे दोस्त पहचाना था। इसके लिए यदि आप नए नए जुड़े हैं मेरे दोस्त ना, तो आप पिछली क्लास का अध्ययन करिए, वहाँ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बताया गया है। यदि अचानक से आप इस क्लास का अध्ययन करेंगे ना, तो चीज़ें कम समझ में आएंगी मेरे दोस्त, चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएँ, सारी की सारी समझ में आएँ। इसलिए मेरे दोस्त आपको पिछली क्लास देख लेनी चाहिए। तो जो मेरे दोस्त लगातार जुड़े हैं, पिछली क्लास देख रहे हैं, वो लाइक दबा करके बताएं कि हाँ भैया हम तैयार हैं इन टॉप 10 क्वेश्चनों के लिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक ना। लाइक ठोक के बताओ मेरे दोस्त कि कौन कौन मेरा दोस्त तैयार है। बस मन में यही धारणा होनी चाहिए,
मेरे दोस्त मन में यही धारणा होनी चाहिए कि मुझको जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, पर्याप्त है, जो नहीं आता वो मैं सीख लूँगा, ठीक ना। इसी धारणा से मेरे दोस्त हम चलते हैं कि हमने जहाँ तक सीखा है बढ़िया सीखा है, जो नहीं सीख पाए वो अब सीख लेंगे। आइए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है मेरे दोस्त, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा है CHAMPION मतलब चैंपियन को किसी कूट भाषा में, चैंपियन को किसी कूट भाषा में HCMAIPNO लिखा जाता है। चैंपियन को किसी कूट भाषा में HCMAIPNO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मेरे दोस्त आपसे पूछ रहा है NE, क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, निगेटिव, NEGATIVE। तो मेरे शेर और मेरी शेरनियाँ मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई जो चीते का जिगर रखते हैं, और मेरी बहनें जो शेरनियाँ हैं वो करके दिखाएंगी इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की वाट लगा देंगी, अभी लगाइए इस क्वेश्चन की वाट लगा दीजिए मेरे दोस्त, वाट लगा दी इस क्वेश्चन की, जाने ना पाए। मारिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को जल्दी से, आपके लिए ही है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही लेकर के आया हूँ कि मेरे दोस्त इसको करेंगे, मेरे छोटे भाई इसको करेंगे, मेरी छोटी बहनें इस क्वेश्चन को तोड़ डालेंगी। तो करिए मेरे दोस्त, बताइए क्या लगा है। चैंपियन को ये किस प्रकार से ये लिख सकता है, उसी कूट भाषा में निगेटिव को भी आप लिख दीजिए मेरे दोस्त। बताइए मुझे। हाँ भैया, हमको कुछ दिखा क्या? हाँ दिख गया ना भैया, दिख गया ना, देख लो जरा। H को पहले ले आया, C को बाद में ले गया, M को पहले, A को बाद में, I को पहले, P को बाद में, N को पहले, O को बाद में। देख लो मेरे दोस्त किस तरीके से इसने बात की है। देख लीजिए, H को पहले, C को बाद में, M को पहले, A को बाद में, I को पहले, P को बाद में, N को पहले, O के बाद में ना। तो वही काम यहाँ भी कर दो ना मेरे दोस्त, वही काम यहाँ भी कर दो ना मेरे दोस्त। और यदि आपके साथ मैं एग्जाम दे रहा होता मेरे दोस्त ना, या मैं एग्जाम ही दे रहा होता, तो क्या इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा हल करता क्या मैं, कि भैया E को पहले लिखा जाएगा और यहाँ पर V को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पर E पहले आएगी ना मेरे दोस्त, और V का सबसे लास्ट में आएगा। हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त। आप सिर्फ एक आध पॉइंट पकड़िए। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए होते A B C D, एक बार मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त कि पहले तो इनका निकाल लूं पूरा का पूरा आंसर, फिर बताऊंगा आपको कि कभी भी आपको एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन जल्दी से हल नहीं करना है। 90% क्वेश्चन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने से निकल आएंगे, एक आध लेटर को पकड़ने से ही मेरे दोस्त क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना मेरे दोस्त हमको। तो पहले तो उसको देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके कि ये होता क्या है, फिर बताऊँगा आपको कि आपको क्या करना है एग्जाम में, ठीक ना भैया। E को पहले लिखेंगे, N को बाद में लिखेंगे, उसी तरह A पहले आएगा और G बाद में आएगा, उसी तरह I पहले आ जाएगा और T बाद में आएगा, और E पहले आएगा मेरे दोस्त और V बाद में आएगा। मान लीजिए तो आपका उत्तर पूरा का पूरा निकाल के चला दिया, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं करना था। क्या करना था, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते आपको, A B C D, क्या ऐसे 4 ऑप्शन मेरे दोस्त आपको वहाँ पर दिए होते, और वहाँ पर लिखा होता है, क्या लिखा होता, ENAGI, क्या ENAGI TETVE ऐसे लिखा होता मेरे दोस्त। अगला ऑप्शन में लिखा होता NAGITIVE लिखा होता मेरे दोस्त, और अगला क्वेश्चन में लिखा होता ENAGITEV, कुछ ऐसा लिखा होता मेरे दोस्त। और अगला लिखा होता मेरे दोस्त, अगला लिखा होता GAITVEN, ऐसा कुछ मेरे दोस्त लिखा होता, ऐसा कुछ लिखा होता। कैसे करते, क्या पूरा क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता थी? नहीं मेरे दोस्त, पूरा क्वेश्चन हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी मेरे दोस्त। हम क्या हल करते, मैं तो मेरे दोस्त कुछ ना करता, इसको कुछ ना करता, ये सब तो मैं निकालता ही नहीं मेरे दोस्त। मैं तो सिर्फ इतना करता कि भैया E फर्स्ट पे आएगा और V लास्ट पे आएगा। देख लो कहाँ रखा है, E फर्स्ट पे और V लास्ट पे, वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा, मेरा वही उत्तर होगा मेरे दोस्त। भैया E फर्स्ट में तो आया है, लेकिन लास्ट में V आना था। E कहाँ से
आ गया, ये ऑप्शन नंबर गलत है मेरे दोस्त। भैया स्टार्टिंग ई से होनी थी, एन से स्टार्टिंग क्यों हो गई, गलत है मेरे दोस्त। भैया स्टार्टिंग ई से होनी थी, जी से कैसे हो गई, गलत है मेरे दोस्त। और यहाँ पर स्टार्टिंग ई से होनी थी और एंड वी पे होना था, यही काम सही लग रहा है मेरे दोस्त, पक्का यही सही होगा मेरे दोस्त, पक्का का पक्का यही सही होगा। तो मेरे दोस्त जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे ना, तो एग्जाम में मेरे दोस्त पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि होशियार नहीं बनना वहां पर। एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहता कि आप कितने टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड लड़के वहां पर पढ़े हैं मेरे दोस्त, बहुत टैलेंटेड लड़के और लड़कियां पढ़ी हैं। एग्जामिनर तो ये देखना चाह रहा है कि आप चतुर कितने हो, चालाक कितने हो। तो वहां पर चतुराई का मेरे दोस्त आप अपना नज़ारा दिखाइएगा मेरे दोस्त। तो वहां पर क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना, इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट लेटर को पढ़ करके ही क्वेश्चन निकाल देना है मेरे दोस्त। ऐसे करना एग्जाम में, तब आपका एक एक सेकंड वहां पर बचेगा, ठीक ना। ठीक, इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं बढ़ूँ आगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला धमाकेदार क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके लिए रखा है, धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए रखा है। कह रहा है MAINTAINER को मैं लिखता हूं KCOLDWQTGP, मैं लिखे दे रहा हूं मेरे दोस्त। ये मत कहिए भैया छोटे अक्षर लिखे हैं। जिन मेरे दोस्तों को शिकायत ऐसी आ रही है कि भैया छोटे अक्षर हैं, साफ साफ दिखते नहीं मेरे दोस्त, वहाँ पर क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए मेरे दोस्त, क्वालिटी जरा सा बढ़ा लीजिए तो आपको थोड़ा साफ दिखने लगेगा मेरे दोस्त, ठीक ना। क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा, बाकी तो मैं बड़े लिखने की कोशिश करूँगा मेरे दोस्त। क्या लिखा है भैया, क्वेश्चन क्या है, MAINTAINER को क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है मैं लिखूंगा भैया, क्या लिखूंगा, KCOLDWQ और क्या लिखा है TGP, क्या लिखा है TGP। किसी कूट भाषा में मेरे दोस्त MAINTAINER को कूट भाषा में लिख रहा है KCOLDWQTGP। तो उसी कूट भाषा मेरे दोस्त आपसे कहता है, उसी कूट भाषा में आपसे कहता है BORNE को क्या लिखेंगे, बताइए मेरे दोस्त। मेरे सभी दोस्त बताएंगे, मेरे छोटी भाई बहन इन क्वेश्चनों को हवा में उड़ा देंगे मेरे दोस्त। बताइए आखिरकार हो क्या रहा है। भैया आपने तो 7 लेटर तक ही बताए हैं कि 7 लेटर आए तो क्या करना है। यहाँ तो 7 ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो दिए गए हैं, तो तोड़ लो ना यार, आपस में तोड़ लो उनको, 3 में तोड़ लो, 4 4 में तोड़ लो, 2 2 में तोड़ लो, तोड़ के निकाल लो ना यार, निकालो मेरे दोस्त। फिर ज़रा मैं देखता हूँ हुआ क्या है, फिर ज़रा मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं देखूँगा, आइए मेरे साथ देखिए मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं देखूँगा भैया सामने सामने तो कहीं नहीं संबंध बैठ रहा भैया। M से क्या भैया, M देखो पहले मेरे दोस्त, आपको मुझको तो कोडिंग मुंह में याद है तो मुंह से निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त आपको जब तक इनकी कोडिंग मुंह जबानी याद ना हो, आप इनके ऊपर कोड लिख सकते हैं। जैसे M का होता है 13, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, T का होता है कितना 20, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, E का होता है 5, R का होता है कितना बताओ मेरे दोस्त 18 होता है, P का होता है 16, G का होता है 7, T का होता है 20, Q का होता है 17। लेकिन मेरे दोस्त मज़ा तो तब आएगी ना जब ये कोड आपको लिखने ना पड़े मेरे दोस्त, तभी मज़ा आएगी। इस तरह से लिख कर करेंगे, ये तो प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे दोस्त हो आपको ये कोड लिखने ना पड़े, जुबान में ही दिख जाए अक्षर, उसका कोड आपको दिमाग में दिख जाना चाहिए क्या होता है, तब मेरे दोस्त ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक ना। ठीक, W क्या होता है भैया, W का होता है 23, D का भैया बताओ, D का होता है 4, इसका L का होता है 12, O का होता है 15, C का होता है 3, K का होता है 11। अब मेरे जो जरा दिमाग लगाओ क्या हो रहा है बताओ भैया। 13 से 11 हुआ मतलब -2 हुआ है, 1 से 3 हुआ मतलब +2 हुआ है, 9 से 15 हुआ मतलब +6 हुआ है, 14 से 12 हुआ -2 हुआ है। क्या सीरीज बन रही है यार, -2 +2 +6 -2,
20 से 4 हुआ है मतलब -16 हुआ है। क्या ये सीरीज बन रही है क्या यार? नहीं भैया ये सीरीज नहीं बन रही। क्या ये -2 + 2 + 6 -2 -16 खेती थोड़ी ना है कोई, जैसे जैसे मन को ऐसे चला जाएगा। नहीं यार ये कोड नहीं बन रहा भैया, ये सीरीज अच्छी नहीं लग रही, ठीक ना। यहाँ पर ये काम तो नहीं हुआ और कुछ काम हुआ है, ज़रा देखो। अपोजिट रखे हैं क्या भैया? m का अपोजिट n होता है, अपोजिट भी नहीं रखा, अपोजिट भी नहीं है। चलो तोड़ो, 2 में तोड़ते हैं ज़रा एक बार, 2 में तोड़ते हैं भैया। 1 से k कैसे पहुँचेगा भैया? a से k कैसे पहुँचेगा? a भैया 1 पे k 11 पे मतलब +9 करना पड़ेगा। अच्छा m से मेरे दोस्त क्या हुआ? m से c कैसे पहुँचेगा भैया? 13 यहाँ पर 3 + 10 हुआ है। अच्छा यहाँ से n से o कैसे पहुँचेगा भैया? 14 3 15 + 3 हुआ है, +9 + 10 + 3। कभी कुछ भी अभी कोड नहीं बन रहा मेरे दोस्त, अभी भी कोड नहीं चल रहा। ये वाला भी मेरे दोस्त कुछ नहीं लग रहा। जरा 3 3 के बनाओ, जरा 3 3 के बनाओ मेरे दोस्त। बनाते हैं 3 3 के, जरा बनाएं क्या मेरे दोस्त? बनाइए 3 3 के जोड़े। देखिए क्या हो रहा है, इसका यहाँ संबंध, इसका यहाँ संबंध, इसका यहाँ बैठाइए, इस लास्ट वाले का इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ बैठाइए। कितने बचे? 4 बच गए क्या? तो 4 हैं तो मेरे दोस्त ऐसे करो, इसका यहाँ बैठाओ, इसका यहाँ बैठाओ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। जरा देखो क्या इस वाले थ्योरी पे लग रहा है क्या? लग रहा है क्या भैया? 9 2 11 + 2 हुआ, चलो समझ में आया। यहाँ पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर तो +2 हुआ है। 13 से कितना पहुँचा? +15 + 2 हुआ है, चलो बात बन रही है। 1 से पहुँचा 3 + 2 हुआ है, हाँ यहाँ तो बात बन रही है। शायद भैया ये कोड लग रहा है, +2 + 2 + 2, ठीक रहा। चलो आ जाओ आगे। 14 17 हुआ मतलब +3 हुआ है। 9 से 12 हुआ मतलब +3 हुआ है। 20 से पहुंचा 23 मतलब +3 हुआ है। a से पहुंचा 4 मतलब +3 हुआ है, ठीक ना। क्या सीरीज बन गई मेरे दोस्त? +2 + 2 + 2 +3 +3 +3। आगे क्या हुआ है? 14 से हुआ 16 मतलब +2 हुआ है। अच्छा 18 से हुआ 20 मतलब भैया +2 हुआ है। अब 5 से हुआ 7 मतलब +2 हुआ है। सीरीज मुझको एकदम साफ साफ दिख गई मेरे दोस्त। पहले 3 लेटर +2 + 2 + 2, आगे वाले 3 लेटर +2 + 2 + 2, और बीच वाले जो 4 लेटर हैं उनमें किया गया +3 +3 +3 +3। वही काम आप भी कर दो, आप भी वही काम कर दो ना मेरे दोस्त। अब हमको कोड क्या हो गया? दिख गया। हमको कोड क्या हो गया? दिख गया, ठीक ना। कोड क्या हो गया? दिख गया मेरे दोस्त। हमको कोड दिख गया, किस तरीके से उसने चीज़ों को सजाया है वो मुझको बेहतरीन तरीके से दिख गया। अब आप कभी मेरे दोस्त पूरा क्वेश्चन हल मत करिए। ये टी भैया क्या होगा? +2 होकर के यहाँ पर आएगा। टी की कोडिंग होती है 20, टी की कोडिंग कितनी होती है? 20। क्या कोडिंग लिखना पड़ेगा बार बार? क्या कोडिंग लिखना पड़ेगा? आप लिख कर करिए मेरे दोस्त, लेकिन प्रयास करिए मेरे साथ में, बिना लिखे कोड, बिना लिखे मेरे दोस्त प्रयास करिए, ठीक ना भैया। टी 20 पे होता है, 20 से +2 होगा 22 होगा। 22 भैया किसकी होती है? वी की होती है। किसकी होती है? वी की होती है। और मेरे दोस्त भैया आर किसकी होती है? आर होती है 18। 18 से +2 20 होगा, मतलब भैया लास्ट में टी आएगा। तो देखिए अब अपने 4 ऑप्शन ढूंढिएगा जो वी से स्टार्ट हो और टी पे एंड हो। यही मेरे दोस्त क्या होगा? आपका आंसर होगा। आपको पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन हल करके देख लेना है एक बार, ठीक ना। यहाँ पर आपको हल करके देख लेना है, लेकिन जब एग्जाम में आप जाएंगे तो सिर्फ मुझको इतना हल करना है बस, क्योंकि लास्ट में भैया +2 हुआ है, इस वाले में +2 हो रहा है। बाकी कहानी पता है मुझको, लेकिन मुझको हल करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक ना। ठीक, लेकिन ये प्रैक्टिस है, यहाँ आप हल कर सकते हो, ठीक ना। यही जिस तरीके से इसने हल किया है उस तरीके से मेरे दोस्त आप भी हल कर सकते हो। टाइम ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। इसको मेरे दोस्त जैसे इसने तोड़ा वैसे तोड़ के लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक ना। मैं ही तोड़ दूँ क्या? चलो आ जाओ। 23 2 कितना होगा? 23 पे आता है ना, 23 2 25 25 होगी वाई की। ए में +2 होगा ना तो सी आएगा। यहाँ पर सब में क्या हुआ? +3 3 हुआ है ना मेरे दोस्त। बीच वाले में चारों में क्या हुआ? +3 3। तो ई में +3 होगा तो ई 5 5 3 8 आएगा। ओ में +3 होगा तो 5 3 18 मतलब आर आएगा। आर में +3 होगा तो 18 3 21 21 मतलब यू आएगा। और बी में +3 होगा मतलब 2 पे आता है 3 2 5, यहाँ पर ई आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हुआ? ई में भैया क्या +2 होगा मतलब 5 2 7 जी आएगा। और यहाँ पर 2 होगा तो 14 2 16 मतलब पी आएगा, ठीक ना। ये मेरे दोस्त आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक ना। ठीक, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। नोट करिए मेरे दोस्त, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, ठीक। नोट हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके लिए है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आप हल करके दिखाइए मुझे। ये कह रहा है एटीट्यूड, क्या दे दिया भाई? एटीट्यूड दे दिया।
ए डबल टी आई ए डबल टी आई ए डबल टी आई टी यू डी ई, ये बोलता है एटीट्यूड को मैं क्या लिख रहा हूं, ये कह रहा है किसी कूट भाषा में एटीट्यूड को क्या लिखा जाता है, बी आर डब्ल्यू ई क्या लिखा जाता है, बी आर डब्ल्यू ई वाई ओ के डब्ल्यू। तो आपसे पूछ रहा है मेरा दोस्त, आपसे पूछ रहा है बी ए सी एच ई एल ओ आर को क्या लिखेंगे, एटीट्यूड को बी आर डब्ल्यू ई वाई ओ के डब्ल्यू लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बैचलर को क्या लिखेंगे, बताइए मेरे दोस्त, बताएंगे मेरी बहनें, बताएंगे मेरे छोटे भाई, जरा इस क्वेश्चन को हल करके बताओ मेरे दोस्त। बताइए मेरे दोस्त, एटीट्यूड कौन सा शब्द लिख दिया इसने, एटीट्यूड ही लिख दिया, और कुछ नहीं लिख सकता था क्या। कहते हैं ना वो कि अभी तू वाकिफ ही कहा मेरे एटीट्यूड से, अभी तू वाकिफ ही कहा मेरे एटीट्यूड से, जिद पे आ जाऊं तो खुदा को भी ढूंढ लूं। ठीक ना, ठीक, आपके मनोरंजन के लिए था यार, आपके मनोरंजन के लिए था, बाकी ज़्यादा मत लीजिएगा सीरियस, ठीक ना। क्योंकि मेरा जो अप्रोच रहता है मेरे दोस्त, पढ़ाई को मैं बोरिंग तरीके से नहीं करता, क्योंकि हमें सब कुछ जो मिलने वाला है वो सब पढ़ाई से मिलने वाला है। तो जब हम अध्ययन करें, जब हम पढ़ें तो एकदम अच्छे माइंड से पढ़ें ना, हंसते हंसते पढ़ें, क्यों इसको बोर होकर थोड़ा ना पढ़ना है। जब सब कुछ हमें यही देने वाली है, शिक्षा ही देने वाली है, तो क्यों ना शिक्षा को मेरे दोस्त हंसते हंसते खेलते खेलते सीखा जाए, ठीक ना। ठीक, तो ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, बस वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर एनर्जी थोड़ा सा बूस्ट कर सकें, इसलिए बोल दिया, ठीक ना। ज़्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा। खुदा कहाँ मिल जाता है किसी को, जो है यार, खुदा कहाँ मिल जाता है किसी को, खुदा ये किसी एक का थोड़ा ना है, सबका होता है। ठीक, आ जाओ यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, आइए मेरे साथ करने की कोशिश करिए। हुआ क्या भैया, क्या हुआ, पहले सामने सामने देखिए भैया। क्या मेरे दोस्त आपको कोड, अब आप इनके कोड लिख करके हल करेंगे, नहीं भैया, अब हमको कोड याद हो चुके हैं, मुंह में ही कोड याद हैं। जिनको ना याद हो कोड लिख लेना मेरे दोस्त, इसके बाद करना, ठीक ना। जिनको जिनको कोड याद है मेरे साथ मेरे दोस्त करेंगे। भैया ए का कोड कितना होता है, एक होता है, लिखे दे रहा हूँ, नहीं आप लोग यार डिस्टर्ब नहीं हो जाए, ठीक ना। चलिए आइए, ए का कितना होता है, एक होता है, टी का भैया 20 होता है, टी का यहाँ पर 20 होता है, आई का भैया 9 होता है, यहाँ पर टी का 20 होगा मेरे दोस्त, यू का 21 होगा, डी का 4 होगा, ई का 5 होगा, यहाँ पर डब्लू का 23 होगा, के का कितना होगा 11 होगा, ओ का 15 होगा, वाई का 25 होगा, ई का 5 होगा, डब्लू का कोड 23 होगा, आर का 18 होगा, बी का 2 होगा। जरा देखो मेरे दोस्त क्या हुआ है, जरा देखो हुआ है क्या कुछ। हाँ भैया, 1 से 2 हो गया मतलब +1 किया गया है, यहाँ पर 20 से 18 हुआ मतलब -2 किया गया भैया, कितना किया गया है, -2 किया गया है ना। चलो यहाँ पर 20 से 23 हुआ मतलब +3 किया गया है। यहाँ पर भैया आई से 5 हुआ मतलब 9 से 5 हुआ मतलब -4 किया गया है। यहाँ पर भैया 20 से 25 हुआ मतलब +5 किया गया है। 21 से 15 हुआ मतलब -6 किया गया है। डी से के हुआ मतलब क्या किया गया भैया 4, और 11 कहाँ से पहुँचे +7 किया गया भैया। यहाँ पर मेरे दोस्त ई से डब्लू हुआ है, ई से डब्लू कैसे हुआ भैया -8 किया गया है, ठीक ना भैया। कैसे -8, अरे डब्लू भैया देखना, आप ई से आइए पीछे 8 लेटर, भैया ई से 5 हुआ आ गया तो ए आ गया, ए के पीछे कहाँ जाए, अरे ए के पीछे जेड आएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना आपसे, वर्णमाला क्या है, वो लेटर क्या है, वर्णमाला घूमते रहो, ए के बाद कहाँ घूम जाओ, जेड की तरफ घूम जाओ, तो क्या आएगा डब्लू आएगा मेरे दोस्त। डब्लू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई कितने 8 तो मेरे दोस्त क्या हुआ माइनस हुआ, ठीक ना। तो क्या आपको कहानी समझ में आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या खेल बन गया मेरे दोस्त। हाँ ये सीरीज बन रही है, ऐसी सीरीज बनती है मेरे दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, हुआ क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वही काम मेरे दोस्त यहाँ भी कर देंगे, वही काम हम यहाँ भी कर देंगे। पहले इनका कोड लिखो मेरे दोस्त। बी का कोड भैया 2 होता है, 1 का 1 होता है, सी का मेरे दोस्त 3 होता है, एच का 8 होता है, ई का मेरे दोस्त 5 होता है ना, बताओ जल्दी से। एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है। पहले गिनते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। हुआ क्या है, एक बार हुआ पहले प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अच्छा, मतलब भाई साहब पहले प्लस 1 हुआ है। अच्छा मेरे दोस्त, प्लस 1 होगा तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा 3। यहाँ से -2 होगा तो बताओ, a में से -2 हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, a में से -2 हो जाएगा, क्या आएगा भैया, z आएगा, फिर क्या आएगा, y आएगा, क्या आएगा, y आएगा भैया, ठीक ना। क्या हो जाएगा, y आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, y, देखना z a, ठीक ना, हुआ ना 2 अंतर। तो क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर अभी y मत लिखो मेरे दोस्त, अभी सिर्फ लिखो उनकी कोडिंग, ठीक ना। क्या लिखेंगे भैया, 1 से -2 हुआ तो आपको भाई साहब याद रखना है मेरे दोस्त, क्या करना, यहाँ से वो लासा मत लेना मेरे दोस्त, ठीक ना, कि यहाँ से भैया क्या ले लिया, हासिल ले लिया, हासिल ले लिया ना, हासिल 11 है ना, ऐसा नहीं होगा, 26 लेटर होते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। और ए को आप, ए कहाँ पर है भैया, 1 पर है। अब क्या आएगा, ए के बाद जेड आएगा, फिर वाई आएगा, क्या वाई कोडिंग होती है 25। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक ना। अब बताओ 3 से +3 हुआ है मतलब क्या आएगा, 6 आएगा। 8 में -4 मतलब 4 आएगा। 5 में +5 जोड़ना मतलब 10 आएगा। 12 में -6 करना है तो बस 6 आएगा। 15 में +7 करना है, 15 7 भैया 22 आएगा। और 18 में -8 करना है, 18 में 8 गया 10 आएगा। बताओ मेरे दोस्त, 3 किसका होता है भैया, सी का होता है। 25 भैया वाई का होता है। 6 मतलब भैया एफ का होता है। 4 मतलब डी का होता है। 10 मतलब जे का होता है। 6 मतलब भैया किसका होता है, एफ का होता है। 22 मतलब वी का होता है। और 10 मतलब जे का होता है। यही तो क्या होगा मेरे, यही आपका आंसर होगा। अब मैं करता ना मेरे दोस्त, तो मैं तो सिर्फ क्या करता कि पहला लेटर निकालता, लास्ट वाला निकालता, ऑप्शन ढूंढता कि स्टार्टिंग सी से और एंड जे पे, बस वही मेरा आंसर होगा। मारिए सब कट जाते, ठीक ना, ठीक। मारिए स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक। बढ़िया सा क्वेश्चन था, फिर बढ़ते आगे, ठीक। आइए चलो, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त है, आपसे कहता है किसी कूट भाषा में AMBI, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आपसे कह रहा है AMBI TION को क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, लिख रहा है ABIIM NOT। तो आपसे कह रहा है उसी कूट भाषा में क्रिमिनल CRIMINAL को क्या लिखेंगे किसी कूट भाषा में दोस्त। देखो AMBITION को ये लिख रहा है, उसी कूट भाषा में CRIMINAL को क्या लिखेंगे, बताइए मेरे दोस्त, किस कूट भाषा में ये बात कर रहा है, बताइए मेरे दोस्त। यहाँ तक जहाँ तक मैंने देखा मेरे दोस्त, मुझको इतना तो लग गया पता कि जो लेटर यहाँ दिए गए हैं वही लेटर यहाँ दिए गए हैं, बस क्रम चेंज कर दिया गया है। देखो ए मिल गया, एम भैया एम भी मिल गया, बी देखो बी मिल गया, आई है तो आई मिल गया, यहाँ पर आई ये आई देखो आ गई, टी ये देखो रखा है, एन ये देखो रखा है, ओ ये रखा है। मतलब जो लेटर दिए हैं वही लेटर आ गए हैं दोबारा से, लेकिन हुआ क्या है मेरे दोस्त, थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन कर दिया। अच्छा कौन से क्रम में परिवर्तन किया है, ABIIMNOT। अच्छा समझ में आ गया। हुआ क्या है मेरे दोस्त, हुआ ये है कि अल्फ़ाबेट के क्रम में लिख दिया है, मतलब बढ़ते क्रम में। देखो मेरे दोस्त, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, I 9 पे, फिर 9 पे, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर M आएगा 13 वाला, फिर देखो 14 आया, फिर 15, फिर 20 आया ना। मतलब मेरे दोस्त क्या वो बढ़ते क्रम में चीज़ों को रखा गया, ठीक ना। वही हम भी कर देंगे। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा भैया A है, क्योंकि सबसे पहले तो A आता है ना, तो A को रखो मेरे दोस्त। A के बाद क्या आता है B, कहीं B है क्या, नहीं है भैया। B के बाद आता है C कहीं है क्या, हाँ है। C के बाद आता है D कहीं है क्या, नहीं है भैया। D के बाद E कहीं है क्या, नहीं है भैया। E के बाद क्या आता है बताओ, F है क्या कहीं, नहीं है। F के बाद G आता है, G कहीं है क्या, नहीं है। G के बताओ H आता है, H कहीं है क्या, नहीं है। H के बाद क्या आता है I कहीं है क्या, हाँ भैया है ना, ये रखा है, ठीक I, ठीक। और मेरे दोस्त क्या आएगा I के बाद, J कहीं है, नहीं है। K कहीं है, नहीं है। L कहीं है, हाँ भैया है ना, ये देखो रखा है। L के बाद M है कहीं क्या, हाँ ये रखा है ना भैया। M के बाद N है क्या, हाँ ये रखा है भैया। N के बाद O कहीं है, नहीं है। O के बाद P कहीं है, नहीं है। P के बाद Q कहीं है, नहीं है। Q के बाद R कहीं है, हाँ भैया है।
अब रह क्या गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा आर के बाद भी कुछ रह गया क्या? क्या रह गया मेरे दोस्त? कहीं छोड़ गया क्या कुछ? अच्छा मेरे दोस्त आई क्या डबल बार है, आई 2 बार है ना, आई 2 बार मेरे दोस्त है ना, तो आई के बाद ही आई आ जाए क्योंकि 9 और 9 लगातार आएंगे, ठीक ना। तो क्या आएगा ACIILMNR, यही क्या होगा मेरे दोस्त? यही तो होगा आपका आंसर, ठीक ना। ठीक, ये आर मत समझ लें मेरे दोस्त, इसका मतलब है आंसर, ठीक ठीक समझ गए। स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त और आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त कौन सा अगला है? 5वां, फार्मूला। ढूंढिए कौन सा फार्मूला लगा है मेरे दोस्त यहाँ पर। ये कह रहा है किसी कूट भाषा में FORMULA कहता है फार्मूला को क्या लिखूंगा मैं? URI, क्या लिखूंगा? URI, क्या लिखा इसने? URI QXI QXIR। तो उसी कूट भाषा में ब्रिटिश BRITISH ना, यस को क्या लिखूंगा बताओ मेरे दोस्त। किसी कूट भाषा में फार्मूला को ये लिख रहा है, उसी कूट भाषा में ब्रिटिश को क्या लिखेगा? आपसे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अवधेश बताओ। ये क्वेश्चन किससे है? अवधेश से है ना। बहुत हेल्प करता है ऑनलाइन कोचिंग मेरे दोस्त। ये तब मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तब बेचारा पीछे बैठ के वो मेहनत कर रहा है, ठीक ना। ठीक, एक लाइक दबा दो अवधेश के लिए, ठीक। जो भी कोचिंग के लिए जितने बच्चे हों दबा दे भाई अपने दोस्त के लिए। कुछ आया समझ में मेरे दोस्त? क्या भैया इतना सुनसान क्यों पड़ा है? बताओ मेरे दोस्त क्या हो रहा है? आपसे तो पूछ रहा हूँ, आपसे प्रश्न है। पिछली 5 क्लासों में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने, बताइए कहाँ? अरे हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या इसका आंसर? नहीं समझ में आया? आओ चलो देखते हैं, आओ आ जाओ। मैंने कहा था कितने लीटर मेरे दोस्त? 7 लीटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। बीच वाले को छांट दो, बीच वाले को छांट दो। पहले तो सीधा सीधा देख लो, सीधा सीधा कोई संबंध बन ही नहीं रहा है। देख लो चाहे ये यार ये 6 पे है, ये 21 पे है, ये 15 पे, 18 पे, ये 18 पे, ये 9 पे, कोई रिलेशन नहीं बनना, ठीक ना। ठीक, आओ देखते हैं। छांट दिया हमने, फिर क्या करना था मेरे दोस्त? फिर क्या करना था? इसका यहाँ बैठाओ, इसका यहाँ बैठाओ, इसका 20 से, इसका यहाँ 20 का 20 से, ठीक ना। आओ देखते हैं हुआ क्या है। हुआ क्या है जरा देखते हैं मेरे दोस्त। भैया पहले इनका आप कोड लिख लो क्योंकि आपको अभी कोड याद ना होंगे। एफ का कोड कितना होता है? 6, ओ का मेरे दोस्त 15, आर का होता है 18, यू का बताओ पहले सबके लिख लो यार। एम का 13, यू का यहाँ पर 21, एल का 12 होता है, इसका 1 होता है ना। यहाँ पर कितना भैया? यू का मतलब 21, आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, क्यू का मतलब 17, एक्स का मतलब 24, आई का मतलब 9, 18 का सॉरी आर का मतलब 18। मैंने कहा था ना यार लेटर दिखे उसका कोड मुँह से निकले, ठीक ना। वही मुझसे हो गया, ठीक। यहाँ पर लिख लो बी का मतलब 2, इसका मतलब 18, इसका मतलब 9, इसका मतलब टी का मतलब 20, आई का मतलब 9, एस का मतलब 19 और एच का मतलब 8, ठीक। चलो मेरे दोस्त हुआ क्या जरा देखते हैं। भैया 18 से 21 हुआ है मतलब क्या +3 कर सकता हूँ? हाँ भैया +3 तो हो रहा है। भैया 6 से ना हुआ मतलब +3, यहाँ भी देख लो मेरे दोस्त। 15 से 18 मतलब +3, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ठीक ना। 13 17 मतलब +4 देख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर आप। क्या हुआ है? 21 से हुआ है 18 मतलब क्या हुआ है? 21 माइनस भी 3 हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ? -3 हुआ है। क्या हुआ मेरे दोस्त? -3 हुआ है। 1 से हुआ है मेरे दोस्त 24 तो मतलब जेड क्या क्या खा गया? जेड वाई एक्स क्या हुआ? -3 हुआ यहाँ पर। क्या हुआ मेरे दोस्त? -3 हुआ है। यहाँ पर भैया 12 से क्या हुआ? 9 मतलब -3 हुआ है। क्या मेरे दोस्त आपको पता चल गया? चल गया क्या कोड पता? हाँ भैया कोड पता चल गया। हुआ क्या मेरे दोस्त? भाई साहब हुआ ये है कि जो शुरू के 3 लेटर थे ना उनको कैसे काटा है? फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, लास्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट, बीच वाले के बीच वाले से, लास्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट, बीच का बीच से। और ये जो बीच में बचा था इसको अलग से रखा है। अच्छा हुआ क्या है? पहले 3 में +3 दिन हुआ है, लास्ट के 3 में +-3 दिन हुआ, ठीक ना।
पहले 3 लेटर पे क्या हुआ है +3 हुआ है, और लास्ट के 3 में क्या हुआ है, लास्ट के 3 लेटर पे क्या हुआ है -3, ठीक ना। जबकि बीच वाले पे क्या हुआ +4 हुआ है। वही कहानी हम यहाँ भी कर देंगे, वही कहानी हम यहाँ भी कर देंगे। इसका संबंध यहाँ बैठाएंगे, इसका यहाँ बैठाएंगे, बीच वाले का बीच से, और इस टी का तो क्या अलग से बन रहा था ना, इस बीच वाले का अलग से बन रहा था, ठीक ना। इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, ठीक ना। वही संबंध बैठाओ मेरे दोस्त। अब बताओ 9 से क्या हुआ है, इस तरफ से क्या हो रहा था +3 हो रहा था ना, तो मतलब क्या होगा +3 होगा 9 में तो क्या आएगा 12 आएगा। बी वाले में इसमें +3 होगा तो क्या आएगा 18, 3 क्या आएगा होगा 21 होगा। यहाँ +3 होगा तो 2 और +3 कितना होगा 5 होगा, ठीक ना। और यहाँ पर बीच वाले में क्या हुआ था +4 हुआ था, क्या हुआ था मेरे दोस्त +4 हुआ, तो 20 4 कितना आएगा 24 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर -3 होगा तो 9 में 3 गया 6 आएगा। यहाँ पर -3 होगा तो 8 में 3 गया 5 आएगा। यहाँ पर -3 होगा तो 19 में 3 गए 16 आएंगे। अब इनके लिख दो मेरे दोस्त, किसकी प्लेस वैल्यू बताओ। 12 का मतलब क्या L होता है, 21 का मतलब क्या U होता है, 5 का मतलब क्या E होता है, 24 का मतलब क्या X होता है, 5 का मतलब मेरे दोस्त क्या E होता है, और 16 का मतलब मेरे दोस्त क्या P होता है, और 6 का मतलब क्या F होता है ना मेरे दोस्त। हाँ, यही तो होगा आपका आंसर, ठीक ना। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा LUEXEP, ठीक ना। यही क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे दोस्त आंसर आ गया। मेरा दोस्त जरा ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन छांट के लिए आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन तो है ना। यदि बेहतरीन लग रहे हो ना मेरे दोस्त तो आप इसको लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि भैया हाँ, जो क्वेश्चन आप लेकर के आए हैं वाकई बात बेहतरीन है, और बेहतरीन ना हो तो फिर अगले क्वेश्चन और टप आएंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। क्या आएंगे, और टप आएंगे, ठीक ना। काफ़ी दोस्त मेरे कह रहे होंगे भैया SSC GD और आर्मी अग्निवीर का बैच चला रहे हो, पढ़ा रहे हो UPSI UP पुलिस CGL लेवल तक का। मेरे दोस्त मैं जो डेमो क्लास दे रहा हूँ ना, ये मैंने क्या कहा था, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UP पुलिस हो, UPSI हो, SSC के एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, ऐसे कोई भी एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग आनी है, जहाँ पर कोडिंग आनी है, तो मैं जो यूट्यूब पे जो डेमो दे रहा हूँ ना मेरे दोस्त, ये उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्त क्या होगी, उपयोगी होगी। लेकिन जब आप ऑफलाइन बैच जुड़ते हैं, जब आप आते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, अब वहाँ जो बैच चल रहे हैं आप GD के ज्वाइन करेंगे तो आपको SSC की तैयारी करवाई जाएगी, जो GD की जो होती है। आप आर्मी अग्निवीर का बैच ज्वाइन करते हैं तो मेरे दोस्त आपको वहाँ पर आर्मी अग्निवीर तक के ही सिलेबस से चीज़ें कराई जाएंगी, इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक ना। लेकिन ये जो डेमो दे रहा हूँ ना मेरे दोस्त, ये डेमो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, ठीक ना। समझ गए ना आप, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए है मेरे दोस्त, TOWERS लिखा गया है कुछ, TOWERS को क्या लिखा जा रहा है, ZRW क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त, ZRW POB क्या लिखा जा रहा है, POB। तो मेरे दोस्त आपसे कह रहा है RIVETS, मतलब कह रहा है किसी कूट भाषा में टावर्स को ZRWPOB लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में RIVETS को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त। आंसर फेंकिए, आंसर फेंकिए मेरे दोस्त। मेरे सभी शेर, मेरी सभी शेरनियाँ उड़ा दो इस क्वेश्चन को, ज़रा सा उड़ा दो। करिए मेरे दोस्त जल्दी से इस क्वेश्चन को, आपके लिए लगा है क्वेश्चन ये मेरे दोस्त, आपके लिए लगा है। अवधेश टाइम बता सकते हो क्या, अभी ठीक है टाइम चल रहा है ना, अभी 40 प्लस हो गया, 45 प्लस, अच्छा मतलब 50 पहुंचने वाले, ठीक चलिए हो जाएंगे। बताओ मेरे दोस्त TOWERS को बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक बताइए आप, बताओ क्या हो रहा है, ठीक। चलिए मैं करूं क्या भैया, 6 लेटर हैं, या तो आप सामने सामने देखिए कुछ हो रहा है क्या, पहले आप अगर इनके लेटर लिखिए, सॉरी क्या कोडिंग लिखिए, क्या कोडिंग भैया। टी की कोडिंग होती है 20, कितनी होती है मेरे दोस्त बताओ जरा सा जल्दी जल्दी। भैया टी की होती है 20, ओ की होती है 15, डब्ल्यू की 23,
ई की 5, आर की 18, एस की 19। लेकिन काम तो तब बनेगा ना मेरे दोस्त, काम तो तब बनेगा जब आपको बिना कोडिंग लिखे आप चीज़ों को हल करने लगे, ठीक ना। ठीक, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख लीजिए। मतलब घर पे जब आप हल करेंगे ना तो मेरे दोस्त कोशिश करिएगा कि ये लिखना ना पड़े आपको, ठीक ना। ये आपको अक्षर दिखे मतलब दिख जाएगा, ये 15 लिखा है, ये 23 लिखा है, ये 2 लिखा है, ठीक ना। लेटर दिखे मतलब उनका कोड आपको दिख जाए माइंड में, ठीक ना, तब मजा आएगी। इसका क्या होता है 2, इसका क्या होता है 15, इसका क्या होता है 16, इसका कितना होता है 23, 18 और 26। चलो देखते हैं क्या सामने सामने से कुछ संबंध बैठ रहा है क्या। भैया 20 से 26 मतलब +6 कर दो, 15 से 18 मतलब +3 कर दो, 23 से 23 मतलब +0 कर दो, 5 से 16 मतलब +11 कर दो, 18 से 15 मतलब +3 कर दो, 19 से -17 कर दो। कुछ कोडिंग बनी क्या यार, 6 3 0 11, अरे यार क्या बना रहा है, कोई कोडिंग नहीं बन रही मेरे दोस्त। यहाँ पर कोई निश्चित कूट भाषा नहीं सामने आ रही, ये नहीं हो सकता। ई का वास्ते कि हम तो हर गुरु और तू हमारा चेला, ठीक ना। हम कहे थे ना कि हम दिल्ली जाएंगे जरूर लेकिन पहुंचेंगे नहीं, मतलब हम कहे थे ना कि निश्चित कूट भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना, समझ गए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना, ये कोड नहीं बन रहा। चलो आगे देखो मेरे दोस्त, आगे देखो क्या इनका इनसे कुछ बन रहा है क्या, कुछ ऐसे बन रहा है क्या मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना ऐसे संबंध बताए थे ना। भैया 15 से 26 कैसे हुआ, भैया +11 हुआ है। यहाँ क्या 20 से 18 कैसे हुआ भैया, -2 हुआ है। यहाँ पर भैया ई से, अरे यार क्या यहाँ भी कोई कोड नहीं बन रहा है यार। देखो +11 -2, क्या ढंग का कोड नहीं दिख रहा मुझे ढंग का कोड यहाँ भी नहीं दिखा। कितने लेटर भाई साहब, 6 लेटर हैं। और कौन सी कहानी घटित हो सकती है भैया। हो सकता है इसका इससे संबंध, इसका इससे और बीच वाले का बीच से, किनारे का किनारे वाले से, बीच वाले का बीच से। क्या ये संबंध देखें क्या, देखते हैं। 23 3 26 +3 हुआ है, 20 3 23 +3 हुआ है, 15 3 18 +3 हुआ है। कहानी बन गई मेरे दोस्त, कहानी बन गई। 5 से क्या हुआ 2 मतलब -3 हुआ है ना मेरे दोस्त। और क्या हुआ 19 से पहुंच गया 16 मतलब -3 हुआ है, 18 से पहुंच गया 15 मतलब -3 हुआ है। बन गई कहानी यार। क्या पहले क्या हुआ है, पहले की 3 लेटर पे क्या हुआ है +3 +3 +3, लास्ट के 3 लेटर्स पे क्या हुआ है -3 -3 -3, ठीक ना, समझ गए ना। और कैसे संबंध कैसे है मेरे दोस्त, इसका लास्ट वाले का फर्स्ट से, फर्स्ट का लास्ट से, बीच का बीच वाले से, लास्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट, बीच वाले का बीच से, ठीक ना। वही काम कर दो ना मेरे दोस्त, वही काम कर दो ना। मतलब ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ बैठेगा, इसका यहाँ बैठेगा, इस वाले का यहाँ, इसका यहाँ, बीच वाले का बीच से, ठीक। और होगा क्या भैया, पहले होगा +3 +3 +3, फिर क्या होगा -3 -3 -3। चलो पहले कोड निकालो पहले। 18 मत, आर का मतलब 18, 9 का मतलब, आई का मतलब सॉरी 9, वी का मतलब 22, ई का मतलब 5, टी का कोड 20 और एस का 19। भैया यहाँ पर पहले क्या करना है, +3 +3 करना है ना। तो 22 3 25, 9 3 12, 18 3 21, यहाँ करना ये -3, ठीक ना। क्या करना है -3, ठीक ना। 5 में 3 गया 2 बचा, 19 में 3 गया 16 बचा, 20 में 3 गया 17 बचा। अब बताओ 25 मतलब y, 12 मतलब l, 21 का मतलब u, 16 का मतलब p, 17 का मतलब q, 2 का मतलब b। यही क्या होगा मेरे दोस्त, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। y l u p q u b, सॉरी y l u p q b विल बी योर आंसर, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक। आइए, मजा आ रही है ना यार आपको, चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए लाया हूँ, ठीक ना। ठीक, यदि आप जितना मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ मेरे दोस्त, इससे बाहर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं जाना, ठीक ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जीन्स। वाह, क्या क्या क्वेश्चन आ जा रहे हैं। क्या आ रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है किसी कूट भाषा में JEANS किसी कूट भाषा में जीन्स को RLX AE लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में दोस्त आपसे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में BOUND, बताइए मेरे दोस्त इसको क्या लिखा जाएगा। किसी कूट भाषा में जीन्स को RLX AE लिखा जाता है, तो बाउंड को क्या लिखेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे दोस्त बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 है। बताइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा।
समय की क्या है महत्ता है, बहुत टाइम लॉस नहीं करता। ये मेरे साथ देखिए 6 लेटर है ना, पहले इनके कोड लिख लो। क्या लिख लूँगा, इनके कोड लिख लो भैया। 10, 5, 1, 14 और 19। यहाँ लिख लो 18, 12, 24, 1, 5। क्या हुआ बताओ, क्या ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है क्या? 10, 2, 12, लेकिन यहाँ 2 नहीं हुआ यार, ये नहीं हो रहा यार, ये नहीं हो रहा। 5 लेटर हैं, 5 लेटर है ना, तो फर्स्ट वाले का लास्ट पे बैठाओ, लास्ट वाले का फर्स्ट पे बैठाओ, सामने वाले का सामने से, इसका यहाँ बैठाओ। हुआ क्या देखो, 19, 18 कैसे हुआ, मतलब -1 हुआ है। 10 से 5 कैसे हुआ है, मतलब -5 हुआ है। 14 से 12 मतलब -2 हुआ है। 5 से कितना पहुंचा, 1 मतलब -4 हुआ है। यहाँ पर 1 से पहुंचा 24 मतलब क्या हुआ है, -3 हुआ है। कुछ बना क्या? हाँ बन गया ना यार, बन गया ना। -1, -2, -3, -4, -5। वही आप भी कर दो, वही काम आप भी कर दो ना मेरे दोस्त। फर्स्ट का लास्ट पे, लास्ट वाले का फर्स्ट पे, बीच वाले का बीच से, ठीक ना। और इनका भाई साहब का यहाँ पर, इनका भाई साहब का यहाँ पर, ठीक। डी की कोडिंग क्या होती है बताओ? डी की प्लेस वैल्यू भैया 4 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 21 होती है, 15 होती है, 2 होती है। तो पहले क्या करेगा, इस वाले का -1 करेगा, तो क्या आएगा, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, -1 हुआ है। सॉरी, लास्ट वाले का जो आया था पहले वाले में, वहाँ पर -1 हुआ था ना। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले में है -1, इस वाले में जो आएगा उसमें -2, इस वाले में जो आएगा -3 वाला आएगा, इसमें -4 वाला आएगा, इसमें -5 वाला आएगा। यही हुआ है ना मेरे दोस्त। अब बताओ इसमें किसको आना है, फर्स्ट वाले को लास्ट में आना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 रखा है ना, और 2 पे -5 करेगा तो क्या आएगा बताओ जरा मुझे। लिख लो ABCD, देखो लिख लो ABCD उल्टा। कहाँ से, B से ना। B के बाद क्या आएगा, A आएगा, A के बाद क्या आएगा, Z आएगा, Z से Y, Y से क्या आएगा बताओ, Y से क्या आएगा, Y से भैया आएगा X, फिर क्या आएगा W, फिर क्या आएगा V, फिर क्या आएगा U। कहाँ से, B से -5 करना है ना, 1, 2, 3, 4, 5, क्या आएगा, W आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, W आएगा। W क्या होती है मेरे दोस्त, 23 होती है, ठीक। तो क्या लिखो यहाँ पर, 23 लिखो, ठीक। फर्स्ट वाले कहाँ जाएगा, लास्ट वाले का जाएगा फर्स्ट में। तो 4 का मेरे दोस्त क्या आएगा, 4 में 1 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक ना। अब बीच वाले का क्या होगा, 21 में 3 गया, 21 में 3 गया बोलो, 18 आएगा। 15 में 4 गया, 11 आएगा। यहाँ पर 14 में 2 गया, 12 आएगा। बताओ 3 C की होती है, 12 L की होती है, 18 R की होती है, 11 K की होती है ना, और 23 W की होती है, ठीक। इस तरीके से मेरे दोस्त क्या होगा, CL R K W क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक। बिना समय गंवाए मेरे दोस्त क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर बढ़ते आएंगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आएंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कंडीशन CONDITION कंडीशन को किसी कूट भाषा में PQE और क्या लिख रहा है, PQE WLG और क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, RSM। बताओ क्या हो रहा है मेरे दोस्त, क्या हो रहा है बताओ। तो उसी कूट भाषा में क्या, सिलेक्शन को क्या लिखेंगे, SELE CTION। बताओ मेरे दोस्त, मेरे शेर और मेरी शेरनियाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए मेरे दोस्त, इसका क्या होगा। कंडीशन को PQEWLG RSM लिखा जाता है, तो सिलेक्शन को क्या लिखा जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 वाले, टाइम 50+ हो गया, नहीं हुआ, चलो कोई बात, समय अभी हमारे पास है, ठीक। आइए हुआ क्या जरा देखेंगे भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे बहुत लीटर दे दिए, मतलब 9 दे दिए। 9 में कितने जोड़े बन सकते हैं, 3 के बना डालो, 3 के। तो बस 2 के नहीं बनेंगे, छूट जाएगा यार। 3 के बनाओ, 3 के बनाओ। 3 में क्या करते, क्या थे बताओ, क्या ऐसा करते थे ना मेरे दोस्त, करते थे ना 3 में, ऐसा करते थे ना। चलो पहले कोड लिखो, तब तो आपको चलेगा पता।
सी का कोड 3 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, एम का 13 होता है, एस का 19, आर का 18, जी का 7, एल का 12, डब्ल्यू का 23, ई का मेरे दोस्त 5, क्यू का 17, पी का 16। कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा क्या? आपसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, पसीना दिख रहा होगा ना, पसीना दिख रहा है ना। अच्छा, 50 प्लस हो गया टाइम, 55 प्लस हो गया। चलो, सो रहे थे तुम अभी तक हैं। चलो और मेरे दोस्त जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं हुआ क्या है मेरे दोस्त। 14 2 क्या हो गया? 14 2 हो गया 16 भैया, प्लस 2 हुआ है। कितना हुआ है भैया? भैया प्लस 2 हुआ है। यहाँ पर भैया 2 से हो गया 5, प्लस 2 हुआ है। 3 से हो गया 5 ना, प्लस 2 हुआ है। 15 से 17 प्लस 2 हुआ है। क्या कहानी बन रही है? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। डी से हो गया, इससे भाई 4 से हो गया 7, प्लस 3 हुआ है भैया। 20 से हो गया 23, प्लस 3 हुआ है भैया यहाँ पर। 9 से हो गया 12, प्लस 3 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? 9 से हो गया 13, प्लस 4 हुआ है। यहाँ पर 14 4 18, प्लस 4 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? 15 4 19, प्लस 4 हुआ है। क्या करना मेरे दोस्त? 3 3 के बनाओ। क्या 3 3 के बनाओगे? क्या बनाओगे मेरे दोस्त? 3 3 के बनाओ पेयर। इसके बाद करना क्या है? पहले प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और अगले वाले को प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे मेरे दोस्त। आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त घर में आप हल कर लीजिए, ठीक ना। आपको हमने लॉजिक बता दिया है मेरे दोस्त, लॉजिक बता दिया है। इसके बाद इसको आप घर में हल कर लीजिएगा, ठीक ना। टाइम क्योंकि ओवर हो रहा है मेरे दोस्त, टाइम क्योंकि ओवर हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपके घर के लिए मेरे दोस्त क्या है? कस्टम को क्या लिखा जाता है? PQUTWE लिखा जाता है। कस्टम को CUSTOM को PQUTWE लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में SECRET सीक्रेट को क्या लिखा जाएगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है HEAD को हेड को IFBE लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आयरन को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? उसी कूट भाषा में आयरन को क्या लिखेंगे? इनके आंसर मेरे दोस्त घर में करिएगा आप लोग। ये 1 2 3 4 5 लेटर का है ना, तो क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट का लास्ट, लास्ट पे फर्स्ट करना, तो मेरे दोस्त निकल आएगा, ठीक है ना, निकल आएगा। और ये 4 लेटर है ना, तो 4 को मैंने कैसे बताया था? जिस तरीके से संबंध निकालना मैंने बताया था मेरे दोस्त, उसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा, संबंध निकाल आएंगे। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन आप पे लेकर के मेरे दोस्त आया था, वो सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे मेरे दोस्त। तो यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो मेरे दोस्त, तो चैनल को क्या करिए? लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, और कमेंट के माध्यम से मेरा उत्साह बढ़ाइए। और इसके बाद यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली बार मेरे दोस्त जब मैं फिर क्लास लेकर के आऊँ, तो कुछ इसी तरह आपसे सीधा संपर्क स्थापित हो सके और चीज़ों को हम एक व्यवहारिक भाषा में सीख सके मेरे दोस्त। तो अभी तक मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग की 6 क्लासें आ गई हैं। अब इसकी 2-3 क्लास मेरे दोस्त और आएंगी। सारी क्लासें एक बार देखने के बाद मैं इतना यकीन से कहता हूँ मेरे दोस्त कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, UPP मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI या SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या तो एयरफोर्स हो या आपका आर्मी हो, जहां भी मेरे दोस्त आपकी रीजनिंग आनी है, जहां पर कोडिंग कोडिंग आनी है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरे दोस्त एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये विश्वास रखिए आप अपने भाई पर। तो मेरे दोस्त फिर आपसे अगले क्लास पर मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद।